राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले पर रोक लगाई है और कहा है कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द करना या ना करना इसका फैसला हाई कोर्ट करेगी। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को अगले 3 महीने तक इस मामले में कोई बड़ा फैसला लेने का निर्देश दिया है। लेकिन इस फैसले के बाद से ही हनुमान बेनीवाल ने उन ईमानदार थानेदारों को संबोधित करते हुए कहा है कि अगर मैं भी चुनाव हारता हूं तो मैं दोबारा तैयारी करता हूं, अगर इसलिए आप भी दोबारा तैयारी कीजिए। इस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन इसके अलावा झालावाड़ स्कूल हादसे में हुए पीड़ित परिवारों ने कल एसएमएस अस्पताल जाकर नरेश मीणा से मुलाकात की। उन्होंने नरेश मीणा से मिन्नतें की कि नरेश मीणा अपना आमरण अनशन तोड़ दें, लेकिन बार बार मिन्नतें करने के बाद भी नरेश मीणा इस बात पर अड़े रहे और कहा कि मैं अपना आमरण अनशन नहीं तोड़ूंगा। इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन इसके अलावा जयपुर के स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग संस्थान में राजस्थान पुलिस को महिला कांस्टेबल की एक टीम द्वारा एक जागरूकता अभियान का आयोजन करवाया गया था, जिसमें एक महिला कांस्टेबल ने मीणा समाज पर ऐसी टिप्पणी कर दी जिसको लेकर मीणा समाज काफी नाराज है। और इसके विरोध में राष्ट्रीय युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष मनोज मीणा अपने समर्थकों के साथ आज उसी कोचिंग संस्थान में गए और उन्होंने वहां पर यह मांग रखी कि वो महिला कांस्टेबल उसी क्लासरूम में जाकर सबके सामने माफी मांगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अजय कुमार। राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर राजस्थान में फिर से असमंजस का माहौल पैदा हो गया है। पहले 28 अगस्त 2025 को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने का फैसला दिया था, लेकिन उसके बाद 8 सितंबर को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने के फैसले पर रोक लगा दी थी। और जब उसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले पर रोक लगा दी है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उन ट्रेनिंग थानेदारों को ट्रेनिंग और पोस्टिंग पर जाने की अनुमति नहीं दी है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द करना या ना करना ये फैसला हाईकोर्ट करेगी। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को अगले 3 महीने तक इस मामले में एक बड़ा फैसला लेने का निर्देश दिया है। लेकिन इस फैसले के बाद से ही हनुमान बेनीवाल जी ने उन ईमानदार थानेदारों को संबोधित करते हुए यह कहा है कि अगर मैं चुनाव हार जाता हूं तो मैं भी दोबारा तैयारी करता हूं, इसलिए आप भी दोबारा तैयारी कीजिए। अब देखिए, माननीय न्यायालय के फैसले का तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन जिस तरह उन फर्जी थानेदारों को पकड़कर सलाखों के पीछे डाला गया था, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं किया जा सकता जिनसे ईमानदार थानेदारों का पता लगाया जा सके? क्योंकि हनुमान बेनीवाल जी ने तो ये बात कह दी कि मैं भी चुनाव हारता हूं तो दोबारा तैयारी करता हूं, इसलिए आप भी दोबारा तैयारी कीजिए। लेकिन ये बात हनुमान बेनीवाल जी को कौन बताएगा कि आप जिन ईमानदार थानेदारों को ये बात कहना चाहते हैं उनकी जीत का परिणाम तो पहले ही आ चुका था, वो इस बात को कैसे समझेंगे? इसके अलावा झालावाड़ स्कूल हादसे में हुए पीड़ित परिवारों ने कल शाम एसएमएस अस्पताल जाकर नरेश मीणा से मुलाकात की और नरेश मीणा को बार बार समझाया कि वो अपना आमरण अनशन तोड़ दे। उन्होंने कहा कि हम हमारे बच्चों को तो खो चुके हैं, लेकिन नरेश मीणा को नहीं खोना चाहते। इसको लेकर राजेंद्र गोड़ा ने कहा कि हम अपने समर्थकों के साथ इस विशाल मशाल जुलूस आयोजन के बाद हम अपने समर्थकों के साथ नरेश मीणा के पास जाएंगे और उनको समझाएंगे कि वो अपना आमरण अनशन तोड़ दें। इसके अलावा जयपुर के एक कोचिंग संस्थान में राजस्थान पुलिस महिला कांस्टेबल की एक टीम द्वारा एक जागरूकता अभियान का आयोजन करवाया गया था, लेकिन इसमें एक महिला कांस्टेबल ने मीणा समाज पर ऐसी टिप्पणी कर दी जिसको लेकर मीणा समाज काफी नाराज है। उस क्लासरूम में एक छात्र ने मैडम से कहा कि मैडम हमारी मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है, तो महिला कांस्टेबल ने कहा कि अगर बाइक चोरी हो जाती है तो आप पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराएं। तो उस छात्र ने कहा फिर भी बाइक नहीं मिलती है, तो उस मैडम ने जवाब में कहा कि आजकल मीणा ज्यादा हो गए हैं। इसको लेकर मीणा समाज में भारी नाराजगी है, मीणा समाज ने भारी नाराजगी जताई है और इसके विरोध में राष्ट्रीय युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष मनोज मीणा अपने समर्थकों के साथ आज उस कोचिंग संस्थान में पहुंचे और उन्होंने वहां पर जाकर ये मांग रखी कि वो महिला कांस्टेबल उसी क्लासरूम में जाकर सबके सामने माफी मांगे। तब काफी देर की समझाइश और बातचीत के बाद उस महिला कांस्टेबल ने सबके सामने माफी मांगी और कहा कि मेरा किसी जाति विशेष, किसी समाज विशेष की भावना को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जर्नलिस्ट अजय कुमार, जयपुर।